सोमदेव सूरी नीति वाक्य ग्रंथ में मित्र समुद्देश में समझा रहे हैं कि त्रियंच जो है वो भी उपकारी के उपकार को मानता है, पर मनुष्य पता नहीं कैसा छलिया जीव है, वो स्वार्थ बस भूल जाता है। सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते, कदाचित है। भक्ति में कमी नहीं है पर समय का ध्यान नहीं रखते। बैठ जा। अनुराग गौरव तुम रख लो, अभी बैठ जाओ, बाद में दे देना। तथा च उपाख्यानिकम, अब यहाँ उपाख्यान कर रहे हैं, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। तथाख्यानिकम अटभ्याम कलंदकोपे पत्तिषु कपि सर्प सिंह छलिका सौरिकेषु कृतोपकार कांकड़ान्यामा कश्चिन पांथो विशालपुरीम तस्मात् दक्षल का व्यापार मापाम नाड़ी जंगस्य गौतममिति। अब सूत्रकर्ता ने कथा को भी सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अटभ्याम के अंधकूपे पत्तिषु, एक अटवी में अंधकूप में कुआ था, उसमें घास उगाई तो समझ में नहीं आया, तो उसमें घास से आच्छादित था। अंधकूप में भाग से पृथ्वी, वहाँ पर पत्तिषु कौन कौन गिरे? कपि बंदर, सर्प, शेर, सिंह और ये तीनों जीव जंतु। वो आज्ञशालिक स्वर्णकेशु, आज्ञशालिक ज्वारी और स्वर्णकार एक सुनार, इतने लोग कुआं में गिर गए। ठीक है, ये दोनों पुरुष गिर पड़े। फिर क्या हुआ? फिर एक कृतोपकारी कांक्य नामक कशित पांथो, कोई एक कांक्यान नाम के पांथ ने, यानी पथिक आ रहा था, उसने देख लिया, अंधकूप से वहां बाहर निकाला कि इनको, उन पांचों को। अब क्या हुआ? विशाल कृतोपकार के प्रसाद बंधो विशाल परम तस्मात् दक्ष साल का व्यापार अपना डी जंगस चिगुत में थी। ऊपर पांचों से में से बंदर, सर्प, शेर, सुनार उनका अनिष्ट न कर सके। उन्होंने क्या किया? आगे पर अपने निर्दिष्ट स्थान को चले गए। उन्होंने उपकार उनको निकाल दिया, वे जीव अपने अपने स्थान पर चले गए। पर ज्वारी जो था ना, वो कृतघ्नि होने के कारण उस पांत से कपट व्यवहारों से मित्रता कर, उसने क्या किया? पांत से मित्रता कर ली। वो पांत के पास था धन, और धन करने की इच्छा से उसे उत्साहित हो लिया और अनेक गांव नगरों में भ्रमण करता रहा। पश्चात एक दिन क्या हुआ? विशालियापुरम तस्मात् दक्षा, विशाला नाम की नगरी के शून्य मंदिर में पांत के लिए, पांत जब सो रहा था साल का, तो पांत जब सो, तो इस ज्वारी ने मौका पाकर उसके धन को हरण कर लिया। किसका? पांत का। अब सोचिए कि त्रियंच कृतज्ञ होते हैं, पर मनुष्य कभी भी इसके विपरीत कृतज्ञ नहीं हो जाता है। क्या बोले? मनुष्य कृतज्ञ है, परंतु पशु जो है ना, वे कृतज्ञ हैं, वे कृतज्ञ नहीं हो गया। सार सुनिए, एक अटवी में कुआं है, उस कुएं के अंदर सर्प, बंदर, शेर, ये तीन प्राणी और दो मनुष्य गिर गए। ठीक है, एक काक्यान नाम का पथिक वहां से जब निकलता है, अपनी युक्ति से उसने पांचों ही लोगों को निकाल लिया, जीवों को। तो ये तीन जो थे ना, वे अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु जो दो मनुष्य थे, उन मनुष्यों में से एक पांत के साथ चला गया। एक कृतज्ञ था, वो निकल गया, परंतु एक ने देखा कि जो ज्वारी था, वो उसने देखा कि ये पथिक के पास धन है, उसके साथ हो गया और जाकर के एक दिन
विशाला नाम के नगरी में जाकर के शून्य मंदिर में उसने पांच का धन को हरण कर लिया। इस प्रकार से इसको ऐसा करना उचित था क्या? नहीं था। पर ये मनुष्य जो है ना कभी भी दगा दे सकते हैं, इसलिए मनुष्य संभल के जीना चाहिए हर पल हर क्षण। कुछ विशेष लक्षण भी शास्त्रों में लिखे हैं, सकुन शास्त्रों में, उन लक्षणों को भी देखते रहना चाहिए अपने जीवन को सुखमय जीने के लिए, संक्लेशता से रहित होने के लिए। अब जैसे कि आपका धन किसी ने हरण कर लिया तो तुमको संक्लेशता होगी, संक्लेशता हुई तो विशुद्धि का हनन होगा, उससे हमारी दुर्गति हो जाएगी, मरोगे तो अपनी सुगति में रहने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए ऐसे निर्णय लेना चाहिए जिससे कि हम किसी दगेबाजी छले ना जाए। जैसे कि कल ऋषभ है ना, ऋषभ रानीपुरा, तो कहाँ के कहाँ संबंध रहते हैं। ऋषभ रानीपुरा का कोई रिश्तेदार है, अपन उनके गांव में लास्ट में आए थे छत्तीसगढ़ में, सुब्रसागर, ठीक है, चलो आए थे, मुगाली का क्या 2-3 गांव तो मिले थे अपन को। सार इतना सा है, एक व्यक्ति ने मुगेरी एक गांव में चलते चलते एक व्यक्ति इतना मधुर मीठा बोलता है, और मीठा बोलते बोलते इसने, अभी अपन सोचते अल्प अल्प होगा, तो ऋषभ के रिश्तेदार का भी द्रव्य ले गया करोड़ों। अब मेरे पास समाचार आए, बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो, मेरा पैसा फंस गया है। हमने कहा कहाँ फंस गया? तो मालूम चला वहीं फंस गया। तो मतलब समझिए कहाँ का जीव कहाँ कहाँ किस किस को सेट करता है। अब स्पष्ट है मेरा, यदि गौरव सुब्रत सार के नाम से, विशुद्ध सार के नाम से कोई सूचना दे कि मैं उनका भक्त हूँ, आप मुझे द्रव्य दे दो, हम वापस कर देंगे, ऐसा कभी करना नहीं। साधुओं को कोई मतलब नहीं है, तुम साधु के नाम से दोगे भाई फिर आप तो रहोगे। कितने सारे व्यापारी, वो तो बैठा रहे सब, कितने सारे व्यापारी, ललितपुर के चातुर्मास में एक ऐसा छलिया आदमी आया और शिविर में वो रुका रहा। जितने शिवरात्रि लोग आए हुए थे उन सबसे मीठा बोल बोल करके हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, ये काम करा देंगे। वो किसी से 5,000, कुछ 10,000, कुछ 2,000, कुछ 3,000 करके उसने पोटली बांधी और खिसक गया। तुम भी थे उसमें, ठीक है। तो अभी तो हमने सुब्रत साह से कहा था, एक आदमी सब संघों के नाम से पैसा इकट्ठे कर रहा था, ठीक है। तो राजस्थान में किसी से मांगे तो वो ज्ञानी जीव था, उसने कहा कि आज के विशुद्ध सागर उनको आवश्यकता, बोले ऐसा हो नहीं सकता देश में। बोले तुम दूसरे के नाम से मांगते तो समझ में आता, लेकिन विशुद्ध सागर को पैसे की जरूरत है। उसने तुरंत फोन करा दिया, वो समाचार आए सुब्रत साहब पास, इनने समझा दिया कि भाई ऐसा नहीं है। बस मेरा स्पष्ट, हम लोग शेखर जी में थे तब भी एक व्यापारी संघ के नाम से पैसा कमा रहा था, वो भी सुब्रत सागर ने ठीक कर दिया, ठीक है। एक कोई छुल्लक के भेष में व्यक्ति था, हम दक्षिण भारत जा रहे थे कर्नाटक, तब भी कोई छुल्लक पैसे कमा रहा था उसके भेष, छुल्लक के भेष में, तो ये गौरव ने पकड़ा। तो मतलब है ना कि संसार में बड़े बड़े विचित्र जीव हैं, उन्हें कोई जब द्रव्य नहीं दिखता कहीं लाते जाते तो साधुओं के नाम से कमाने लगते हैं। उनको भविष्य का, भव का कोई विवेक नहीं है। ऐसे ही महात्माओं का कर्तव्य है, जिनमानी चल रही तो पूर्व भव का ही विवेक होना चाहिए। हास रति अति इन भावों से चारित्र मुनि का आश्रय बंद हो जाता है। और बहुत अच्छा है ना, बड़े बड़े जुलूस निकले समाज के, गजरत महोत्सव, मुनियों की बड़ी बड़ी अगवानी हो रही है, तो इन माताओं को समझाओ कि आप गले में किसको दिखाने आ रही हो, मत दिखाना हो। नारी का श्रृंगार मात पति के लिए होता है, जगत के लिए नहीं होता। इसलिए न मंदिरों में गहने पहन के आओ, न जुलूसों में पहन के आओ। तुम पहन के आते, कोई खींच लेता, फिर रो के आते, गुरु जी चैन चली गई, चैन के लिए चैन ही चले गया। इसलिए
आपको मालूम होना चाहिए अब तो तस्करी में पुरुष ही नहीं माताएं बहुत नंबर 1 पर चल रही हैं, उन्हें पता नहीं चलता, तुम्हारे बगल में बैठ के निकाल ले जाती है। तो आपका सबका कर्तव्य है, ना जलूसों में पहन के जाओ, ना बड़े बारातों में पहन के जाओ, बस घर के कमरे में पहन के देख लो, फोटो खींच लो अपने कैमरे से और फिर से और रख दो। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? स्वयं विपत्ति खड़ी कर रहे हो, हैं विपत्ति खड़ी कर रहे हो, फिर तुम कहोगे पाठक महाराज हमारी चैन चली गई। अरे तुम क्यों दिखाने गए? हैं अब जिनके पास चैन है उनको दिखाए बिना चैन पड़ता नहीं है। कब पहनेंगे? कब पहनेंगे? मात अपने घर के कमरे में पति के सामने पहनी है। आइए, और गौतम नाम की तपस्विनी ने नाड़ी जंगा नाम ऊपर को स्वार्थ मार कर डाला उसको, तो नाड़ी जंग नाम के उपकारी को ही मार डाला। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उपकारियों को ही विघात कर डाला। इसलिए आपको बताने की आवश्यकता, तुम तो महान लक्षणज्ञ हो, फिर भी समझ लेना चाहिए कि जो बहुत मीठा मीठा बोले वो बिल्कुल चिपक जाए, तब तक चिपका रहेगा जोंक जैसा, जब पूरा खून ना पीस ले। तो समझ जो पतली आवाज़ निकाल के और एकदम चिपक जाए, तुम समझ लो तुम्हारा पूरा नाश हो जाएगा, धन का नहीं तो गुणों का हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लक्षण हैं, भद्रबाहु संहिता में लिखे हुए हैं, समझना चाहिए। अभी क्या लक्षण की व्याख्या करेंगे तो जीवों को दुख हो जाएगा, रागद्वेष हो जाएगा। ठीक है ना, हमको सारे लक्षण पता चल जाते हैं। इसलिए हमने गुरुजी से कहा था 2-3 बार कि हमने गुरुजी आप महाज्ञानी जीव हो,